हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, राइट है। वेरी गुड। तो आज का टॉपिक है हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, हेयर बॉन्ड्स। कैसे बनते हैं हेयर बॉन्ड्स, क्या होते हैं हेयर बॉन्ड्स, क्या काम होता है हेयर बॉन्ड्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हेयर स्टाइलिस्ट को डेफिनेटली हेयर बॉन्ड्स पता होना चाहिए और हेयर बॉन्ड्स का काम क्या है और किससे बनते हैं ये हेयर बॉन्ड्स। हमारे हेयर में हेयर बॉन्ड्स का काफ़ी अहम पार्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हम कुछ चीज़ें हेल्दी खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, पीते हैं, यानी कि कोई हेल्दी पीते हैं, राइट है। तो हमारे वो बॉडी में जाके उससे बनता है कॉर्न्स। ओके, अब ये बेसिक से हमें देखना पड़ेगा कि बॉन्ड्स बनते कैसे हैं। अब ये कॉर्न्स जो बनता है, कॉर्न्स मीन्स क्या है? COHNS, कॉर्न्स, COHNS, कॉर्न्स। तो C का मतलब होता है कार्बन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, N का मतलब होता है नाइट्रोजन और S का मतलब होता है सल्फर। ओके, तो ये हमारे बॉडी में बनता है और इसकी हब से बनता है अमाइनो। ओके, तो जब अमाइनो बनता है तो अमाइनो बनाता है उसकी एक चेन। जब अमाइनो एक दूसरे से जुड़ जाता है तो वो बनाता है उसकी चेन। उस चेन को बोलेंगे हम पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। ओके, और जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, एक दूसरे से वो जुड़ते हैं, तो उससे बनता है हमारा बॉन्ड। ओके, अब बॉन्ड कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। पहला बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड एंड डिसल्फाइड बॉन्ड या फिर डासल्फाइड बॉन्ड बोल सकते हो आप। अब ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, खिंचाव कितना है हर एक बॉन्ड में? हर एक बॉन्ड में एक उसका अपना एक खिंचाव रहता है, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ रहती है। जैसे कि सल्फर बॉन्ड जो है उसका 5% है स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका उसमें भी 5% है, राइट है। और 90% जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड में है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, उसको केमिकल ही ब्रेक कर सकता है। और बाकी पहले वाले 2 बॉन्ड को तो पानी या हीट भी ब्रेक कर लेता है। तो मेजर बॉन्ड जो है हमारा वो डासल्फाइड, राइट है। अब देखो ये कैसे बना है, राइट है ना। जो बॉन्ड जो बना है वो बना है अमाइनो से, राइट है ना। यानी कि अमाइनो की जो चेन है उससे बना है ये बॉन्ड। और अमाइनो किससे बना है? कौन से बना है, राइट है ना। और कौन किससे बना है? जो हम खाते पीते हैं उससे बना है। तो ऐसा बना है हमारे हेयर में ये बॉन्ड। समझ में आया? लिखे रखो, नोट करके रखो ताकि आपको समझ में आए और आसान जाए कि याद रहने में कभी। ओके, या फिर रिपीट आप वीडियो देखना पड़ेगा आपको। अब ये जो बॉन्ड है, राइट है, जैसे कि हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं या ब्लॉन्डर करते हैं, राइट है ना। तो ज्यादा इसमें से इफेक्ट जो है बॉन्ड्स के ऊपर कौन करता है? एक तो हम बार बार अगर ड्रायर यूज करते हैं या फिर हम आयनिंग यूज करते हैं, ओके, यानी कि हीट प्रोसेस जो है वो करते हैं, तो ये तुरंत खराब नहीं होता है, इसको टाइम लगता है खराब होने में, उसकी स्ट्रेंथ कम होने में, है ना। जब एक आधी क्लाइंट है आपके पास आती है और वो बोलती है कि मैं काफी टाइम से आयनिंग कर रही हूँ, तो उसके बाल देखोगे आप, उसके बाल कैसे रहेंगे? उसके बाल बिल्कुल ज्यादा खींचेंगे नहीं, राइट है ना, क्योंकि उसमें से वो इलास्टिसिटी जो है वो कम हो चुकी है बार बार आयनिंग की वजह से, राइट है। तो समझो कि ज्यादा इलास्टिसिटी जो है हमारी, वो हमारे बॉन्ड्स के अंदर होती है। जब हम
फर्स्ट टाइम अगर हम कोई आइनिंग करते हैं तो प्रॉपर आइनिंग करते हैं तो बाल लंबे हो जाते हैं, राइट है। अगर हम केमिकल लगा के अगर आइनिंग करते हैं तो और ज्यादा खींचे जाते हैं, यानी कि सारी जो खिंचाव या स्ट्रेंथ जो भी हमारे बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स खराब कैसे होते हैं, बार बार अगर हम ब्लॉन्डर करेंगे ना तो भी बॉन्ड्स हमारे खराब हो जाएंगे, राइट है। बट ये ज्यादा खराब होते हैं जब हम कोई केमिकल लगाते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग का केमिकल, अगर वो और प्रोसेस हो जाएगा तो बॉन्ड हमारे और प्रोसेस होके इलास्टिसिटी बिल्कुल उसका खत्म होके, यानी कि जो फाइबर होता है वो खत्म होके फिर हमारे बाल डैमेज करेंगे, राइट है। अब मैंने ना आपको शुरुआत में एक बॉन्ड्स के ऊपर एक स्पेशल मैं लेक्चर लेने वाला था, आपको पता है मैंने बोला भी था कि मैं एक लेक्चर लेने वाला हूँ, राइट है। हाइड्रोजन बॉन्ड, साल्ट बॉन्ड, राइट है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर डिसल्फाइड बॉन्ड, बाजू में जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, और उससे जो बनते हैं हमारे बॉन्ड्स, ओके। तो आई थिंक आपको ये काफी अच्छा समझ में आया होगा। अब स्ट्रेटनिंग क्रीम, रिबॉन्डिंग क्रीम, ये क्या काम करती है? ये मेजर काम करती है हमारे बॉन्ड्स के ऊपर, जो इस बॉन्ड को वो ब्रेक करती है, और जो आयन है हमारा वो ब्रेक किए हुए बॉन्ड को एक पोजीशन में सेट करता है, और न्यूट्रलाइजर क्या करता है, वापस वो सेट किए हुए बॉन्ड्स को वापस सेट करना, स्मूथ करना, ओके। परमानेंटली वो जो बाल है एज इट इज वो सेट हो चुके होते हैं स्ट्रेट में, बॉन्ड ब्रेक होने के कारण। अब जब भी आप उसको वापस कर लिए नहीं होंगे अभी बाल, जब तक आप कट नहीं करोगे उसको, रूट से जो बाल निकलेंगे आपके 1 साल के बाद अगर देखोगे आप, तो रूट से जो निकलेंगे बाल आपके यहाँ तक, तो करली नेचुरली जो भी रहेंगे वेवी, तो वेवी रहेंगे। बाकी नीचे के जो बाल है, जिस हेयर पे आपने प्रोसेस किया हुआ है, वो स्ट्रेट ही रहेंगे, जब तक आप उसको कट नहीं करते हो तब तक वो स्ट्रेट ही रहेंगे, ओके। और बाकी नेचुरली हेयर में फिर से अगेन हमारे हेल्दी बॉन्ड एज इट इज हेयर के साथ, जैसे हमारे नेचुरली हेयर ग्रोथ हो चुके हैं वैसे ही उसके साथ अच्छे से वो बॉन्ड भी आए हैं, राइट है ना। बट नीचे के जो बॉन्ड्स है वो कुछ हद तक उसकी इलास्टिसिटी कम हो चुकी है। अब इसमें ऐसा है कि जब कोई स्ट्रेटनिंग करती है क्लाइंट, तो ऊपर से उसकी शाइनी, स्मूथ और मैनेजेबल दिखाई देते हैं, बट वो अंदर से कुछ पार्ट उसका ऑलरेडी वीक हो चुका है, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग और इसमें रिबॉन्डिंग में। रिबॉन्डिंग का नाम ही इसकी वजह से पड़ा है कि बॉन्ड को पहले तोड़ना फिर से जोड़ना, रिबॉन्डिंग। और बाकी जो कंपनी है अपने अपने हिसाब से नाम रख लेती है, स्मूथनिंग रख लेगी, कोई स्ट्रेट रख लेगा, कोई स्ट्रेट थेरेपी रख लेगा, ओके। बट होता एंड ऑफ द टाइम में ये सारी चीजें एक ही है। अगर ये लिमिट में करोगे आप, उसका जो टाइम लिमिट है, एक बार आपको हेयर में समझ आता है, समझो कि ये स्ट्रॉन्ग हेयर है या वीक हेयर है या सेंसिटिव हेयर है, उसके हिसाब से अगर आप टाइमिंग सेट कर लेते हो तो बाल ज्यादा खराब नहीं होता है। बट अगर आप केमिकल ज्यादा टाइम तक रखते हो उसके ऊपर, तो वो हो जाएगा और प्रोसेस स्ट्रॉन्ग केमिकल, वो क्या कर लेगा, फिर बॉन्ड्स को बिल्कुल खराब कर लेगा, उसका जो स्ट्रेंथ, उसका जो इलास्टिसिटी है उसको डैमेज करेगा, उसमें फिर वो खिंचाव नहीं रहेगा, वो ब्रेक हो जाएंगे। फिर बाद में हमारे बाल ब्रेक क्यों होते हैं? ज्यादातर इसके बॉन्ड खराब हो चुके हैं, उसके बाद ब्रेक हो जाते हैं, है ना। कुछ बाल है मेरा, हमारे कलर करते हैं, हम ब्लीच करते हैं या फिर बार बार आइनिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे बाल ब्रेक होते हैं। और ब्रेक क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसलिए वो हेयर आपके ब्रेक हो रहे हैं, इलास्टिसिटी कम हो रही है, उसके अंदर की बॉन्ड के अंदर की स्ट्रेंथ कम हो रही है, राइट है। अब जो बाल है, जब पैदा होते हैं अंदर, उसी टाइम पे वो सेट हो चुका होता है बॉन्ड, जैसे जैसे ग्रो होंगे उस हेयर के साथ वैसे वैसे आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले, अभी समझो बाल लंबे हैं
ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे आप, जैसे अभी ये बाल लंबे हैं और इसमें ये सारी चीजें हैं, ठीक है, और एक बार इसको हमने पूरा उसको ब्रेक कर दिया उस बॉन्ड को। सल्फर बॉन्ड आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और आपका साल्ट बॉन्ड है, आप वॉश करते हो या कोई हीट करते हो तो ब्रेक हो जाता है, बट वो टेम्पररी ब्रेक होता है, वो परमानेंटली ब्रेक नहीं होता है, फिर वो मॉइस्चर के साथ अपने आप जुड़ जाता है। बट आपका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, ये ब्रेक होता है केमिकल की वजह से, और जब ब्रेक होता है तो वापस उसी हेल्दी पोजीशन में नहीं आता है, ठीक है, ये भी बात समझ लीजिएगा। और आप बोलोगे कि फिर नीचे से तो इसको खाना मिल रहा है तो बॉन्ड भी नहीं आ रहे यहाँ पे, नहीं, बॉन्ड नहीं आएंगे यहाँ पे वापस, क्योंकि इसके अंदर जितने अंदर से आए थे बस उतने ही थे, वापस इसमें बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। जितना नेचुरली हमारा अमाइनो बॉन्ड बनाता है वो सेट होता है नीचे। हाँ, जब ये बाल नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, बाल कितना था समझो, इतना है, इसके ऊपर आपने केमिकल प्रोसेस किया हुआ है, केमिकल प्रोसेस की वजह से अभी इतने बाल है, वापिस ही यहाँ तक आ गए, लंबे हो गए अभी यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब ये जो बाल है यहाँ तक, ये नए आए हैं, हाँ, तो जो नए बाल आए हैं उसके अंदर सब कुछ है, नेचुरली बॉन्ड है, मॉइस्चर है, प्रोटीन, कैरेटिन जो भी है वो सब कुछ है, लेकिन नीचे वो खाली ऊपर से आपको हेल्दी शाइनी दिखेंगे, बाकी अंदर से वो हल्के से वीक हो चुके हैं। वो 100% डैमेज नहीं होते, लेकिन कुछ पार्ट उसका डैमेज होता है, ठीक है। खाली एक 10 सेकंड के लिए मुझे आप ब्रेक दीजिए, खाली 10 सेकंड। पांच सेकंड में ही आ गया मैं शायद, ओके। तो ये होते हैं हमारे बॉन्ड। बार बार आयनिंग करते हैं, बार बार ब्लो ड्राई करते हैं, ठीक है, उससे भी बॉन्ड्स के ऊपर साइड इफेक्ट होता है। कई बार बोलते हैं, एक आधा क्लाइंट आता है आपके पास और उसके बाल काफी रफ दिखाई देते हैं आपको, और उसके बाल रफ दिखाई देते हैं, जैसे कि उस बालों में जान ही नहीं है। वो बोलती है कि मैं बार बार आयनिंग करती हूँ। अब हमने बोला है आपको कि केमिकल की वजह से, खाली किसी की वजह से जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता है। अब इसने तो केमिकल नहीं किया है, फिर भी इसका जो बॉन्ड है वो खराब हो गया है। बार बार अगर आप हिट करोगे तो वो भी बॉन्ड खराब होगा, ओके। बार बार अगर आप आयनिंग करोगे तो आगे चल के फिर नहीं क्या ब्रेक होते हैं बाल, ऐसे ही टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। तो इसका मतलब है कि उसका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो खराब हो चुका है, ठीक है। इसके ब्रेकेज ज्यादा है बालों में, तो बॉन्ड्स के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट हो चुका है। इसका मतलब यानी कि जो बालों की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादातर डिपेंड है हमारे बॉन्ड्स के ऊपर, राइट है ना। अब ये तो आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज ऐसी है, देखो ये तो मैंने देखा हुआ है आपको। दूसरा ऐसा है कि हमारे बाल अभी स्ट्रेट है, कर्ली है, वेवी क्यों है, ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसका कि ऐसा क्यों है ये। अब इसका जो रीजन है वो देखो, बचपन में काफी चेंजेस होते रहते हैं जब तक हमारे बाल एक टाइम पीरियड में आने तक सेट नहीं होते हैं। इसमें चेंजेस क्या होते हैं, किसी के बाल सब जो कर्ली है मुंडन के बाद वो स्ट्रेट हो जाते हैं, किसी के बाल स्ट्रेट है तो कर्ली और कर्ली के स्ट्रेट ऐसे हो जाते हैं, उसमें वो चेंजेस आ जाते हैं। 5-6 साल के बाद फिर वो सेट होते हैं प्रॉपर तरीके से, और लाइफ टाइम के लिए वो वैसे ही रहते हैं। फिर आगे चल के उसमें भी कभी कभी लेडीज लोगों में हार्मोन चेंजेस की वजह से फिर चेंज हो जाता है उसका भी टेक्सचर। वो क्लाइंट बोलती है कि मेरे पहले स्ट्रेट थे अभी कर्ली हो गए, राइट है। तो ऐसा क्यों होता है, वो उनके लाइफ में डिलीवरीज हो गया, या फिर हार्मोनल चेंजेस हो गए, या फिर लाइफस्टाइल हो गई, ये बहुत चेंजेस आने की वजह से वैसा हो सकता है। अगर एकदम हेल्दी फूड है, डाइट है, प्रॉपर लाइफस्टाइल अच्छी है, तो बाल वैसे की वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब बाल हमारे अंदर, स्कैल्प के अंदर जैसे कि बाल पैदा होता है, ठीक है, तो हमारी लाइफ में हमारे बाल
काफ़ी टाइम पैदा होते हैं। जैसे कि एक बाल गिर गया तो उसके पीछे दूसरा बाल आ गया, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से पैदा होता है, तो उसका एक शेप जो है वो उसी टाइम पे वो फिक्स होता है अंदर। उसको हम जो फॉलिकल कहते हैं ना, यानी कि जो पाइप होता है वो पाइप शेप पकड़ लेता है। वैसे पहले ही शेप पकड़ लिया और जैसा उसका शेप रहा वैसे ही वो बाहर आ गया। अंदर अगर उसका पाइप जो स्ट्रेट है तो हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएंगे, उसका हल्का सा बेंड है तो हमारे बाल बाहर ऐसे वेवी आ जाएंगे। अगर वो ज़्यादा बेंड है तो हमारे बाल बिल्कुल कर्ली आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि ये मैंने आपके लिए निकाल के लाया हूं। ठीक है, ये आपका अंदर जो है वो स्ट्रेट पोजीशन में सेट हो चुका है, तो ये बाहर जो है ना ये यहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल हेयर आपका स्ट्रेट है। अब ये अंदर ऐसा वाला कर्व है हल्का सा, तो बाहर आके भी वैसा वाला वो नॉर्मल वेवी रहेगा। ये बिल्कुल टर्न है तो ये बाहर जैसे आएगा ये कर्ली 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 आएगा। यानी कि स्किन के अंदर जो भी पोजीशन बन चुका है उसका फिक्स और हर एक हेयर का बनता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है नेचुरली। हर एक हेयर का वैसा ही पोजीशन रहता है। ओके, अगर स्ट्रेट रहेगा तो सारे हेयर स्ट्रेट रहेंगे, कर्ली रहेगा, अंदर बेंड रहेगा तो सारे बेंड रहेंगे। ओके, तो अंदर स्कैल्प के अंदर जो फॉलिकल है उसका जो शेप है, जो पाइप है उसका जो शेप है, उस हिसाब से हमारे बाल आगे चल के उसका टाइप बन जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग हैप्पी होंगे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अभी। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आगे चल के काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, तो इसलिए आप जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा के रख लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अगेन। आप लोग मस्त रहिए, एकदम बढ़िया स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।